देश की इकोनॉमी कोरोना के कहर से अब बाहर निकलती नजर आ रही है। फेस्टिव सीजन में हुई जोरदार बिक्री ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ी मदद की है और यही वजह है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज के बाद अब गोल्डमैन सैक्स ने भी इसी साल से इकोनॉमी की रफ्तार में सुधार का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को फेस्टिव सीजन और वैक्सीन के आने के ऐलान से बड़ा फायदा मिला है। मूडीज के बाद अब गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्पीड बढ़ने का अनुमान जताया है। गोल्डमैन सैक्स ने पहले के -14.8% गिरावट के अनुमान में सुधार करते हुए जीडीपी के -10.3 रहने की उम्मीद जताई है। इसके पहले मूडीज ने भी जीडीपी में गिरावट का अनुमान -9.6% से घटाकर -8.9% कर दिया था। लेकिन असली उत्साह तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने अगले साल के लिए लगाया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021-22 में जीडीपी में 13% सुधार आने का अनुमान है। इसके पहले सितंबर में गोल्डमैन सैक्स ने भी अगले साल के लिए भारत के जीडीपी में 10.9% सुधार होने की उम्मीद जताई थी। रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। इसी भरोसे के आधार पर पीएमबी दुनिया भर के निवेशकों को भारत आने का न्योता दे रही है। If you are looking to invest in urbanization, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest in mobility, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest in innovation, India has exciting opportunities for you. If you are looking to invest sustainable solutions, India has exciting opportunities for you. These opportunities come along with a vibrant democracy, a business-friendly climate. इस बीच फेस्टिव सीजन में अर्थव्यवस्था को जो सहारा मिला था वो त्योहारी सीजन बीतने के पहले ही स्थिर होता दिख रहा है। हर एक हफ्ते के आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करने वाली एजेंसी नोमुरा का इंडेक्स NRBRI 15 नवंबर को खत्म हफ्ते में मामूली गिरावट के साथ 85.3% पर आ गया है। इसके पहले हफ्ते में NIBRI 85.8 पर था। इसके साथ ही मजदूरों की भागीदारी भी 40.2% से घटकर 39.5% रह गई है। बिजली की डिमांड भी 8 नवंबर को खत्म हफ्ते में जहां 8.7% बढ़ी थी, वहीं 15 नवंबर को खत्म हफ्ते में ये 5.6% कम हो गई। हालांकि गूगल के तमाम इंडिकेटर्स अभी भी माहौल में जोश को बनाए रखे हुए हैं। गूगल के वर्कप्लेस, रिक्रिएशन और मोबिलिटी इंडेक्स में लगातार तेजी जारी है। बीते हफ्ते वित्त मंत्री ने भी राहत पैकेज के ऐलान के वक्त इकोनॉमी में तेजी आने का दावा किया था। The expectation earlier was that it will be probably in the fourth quarter that we will reach that kind of a number, but RBI predicts probably that will happen even in the Q3. You also seen that several prominent economists have been writing as to what is the nature of this rebound, and it is just not due to pent-up demand. It's a sustainable, strong economic growth that which is. कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा कारगर हथियार है। इसी के सहारे लोग भी कोरोना से बच रहे हैं और ई कॉमर्स भी घर घर सामान पहुंचाने की सुविधा का फायदा अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहा है। त्योहारी सीजन में तो ऑनलाइन बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना काल में ऑनलाइन दुनिया को अलग ही पहचान मिली है। कामकाज हो या खरीदारी, ऑनलाइन दुनिया ने कोरोना में जान को सलामत रखा और जहान को भी बचाए रखा। अब जब घर के भीतर से कामकाज होगा तो फिर खरीदारी भी वहीं से होगी। ऐसा होगा तो बिक्री के मामले में बाजारों से होने वाली शॉपिंग को तो ई कॉमर्स पीछे छोड़ ही देगा। यही वजह रही कि इस बार फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स से होने वाली खरीदारी ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक ई कॉमर्स के जरिए इस बार पिछले साल के 47% के मुकाबले 53% स्मार्टफोन बिके। टीवी की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होने वाली बिक्री 2019 के 22% से बढ़कर इस साल 38% रही। अप्लायंसेस की बिक्री पिछले साल के 7 से 9% से बढ़कर इस साल 15 से 20% रही। कपड़ों की बिक्री 2019 में 10 से 15% ई कॉमर्स के जरिए हुई थी, जो इस साल बढ़कर 30 से 40% पहुंच गई है। FMCG की बिक्री बीते साल ई कॉमर्स के जरिए 2 से 3% हुई थी, जबकि इस साल 5 से 6% बिक्री हुई है। इस साल तो कोरोना काल में वैसे ही ई कॉमर्स खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ था, लेकिन फेस्टिव सीजन में तो इसने कमाल ही कर दिया।
जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले अक्टूबर में शुरू हुई तिमाही में ई कॉमर्स की बिक्री 10% बढ़ गई है। नवरात्र से शुरू हुआ ये सिलसिला दशहरा, करवा चौथ, दिवाली से होता हुआ भाई दूज तक जबरदस्त बिक्री का मौका बना रहा। LG, सैमसंग, HUL, ITC, एप्पल, रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला फैशन और अरविंद मिल्स जैसी कंपनियां भी ई कॉमर्स बिक्री में बढ़ोतरी की तस्दीक कर रही हैं। अगर कंपनियों के रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो फिर ई कॉमर्स सेल्स ने कई नए रिकॉर्ड कायम करने में इन कंपनियों को मदद की है। ITC की कुल बिक्री में ई कॉमर्स का योगदान 7 से 8% से बढ़कर 15% हो गया। LG की ई कॉमर्स बिक्री तो कुछ कैटेगरीज में 200% तक बढ़ गई है। एप्पल की ई कॉमर्स बिक्री 10% बढ़कर 40% हो गई है। अब बहस इस बात की छिड़ गई है कि क्या ई कॉमर्स के जरिए होने वाली बिक्री में बढ़ोतरी केवल कोरोना की वजह से है या फिर ये इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। इस पर दो मत हैं। एक पक्ष का कहना है कि केवल महामारी का असर है, जबकि एक पक्ष का दावा है कि शिफ्ट परमानेंट है। ग्राहकों की माने तो फिर ई कॉमर्स उन्हें कई तरह की खरीदारी में बेहतर विकल्प नजर आता है। ई कॉमर्स से हमें फ़ायदा तो काफ़ी है, दोनों तरह की बातें हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ई कॉमर्सिंग के ज़रिए हम काफ़ी सामान घर में मंगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम कपड़े मंगाते हैं, जैसे कई बार होता है, क्वालिटी जो दिखाई देती है वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है, साइज़ डिफरेंट आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो पिक्चर में है वो एक्चुअली नहीं होता। यानी अगर ग्राहकों को क्वालिटी और सर्विस से कंपनियां संतुष्ट कर सकती हैं, तो फिर ये तेजी जारी रहेगी। वैसे भी अभी तक तेजी की वजह अमेज़न और फ्लिपकार्ट तक सीमित है। कंपनियों के खुद के ऑनलाइन स्टोर्स ग्राहकों को लुभाने में कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर्स भी चल निकले तो फिर जरूर ऑनलाइन शॉपिंग अपना जलवा हमेशा के लिए बिखेरने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।